मेरे शोध पत्र का विषय है मनुस्मृति में आदर्श जीवन स्वरूप। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति, अर्थात स्मृति ही धर्मशास्त्र है। धर्म के प्रमाण अथवा स्तोत्र के रूप में मनुस्मृति की गणना की जाती है। मनुस्मृति को सभी स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण समस्त स्मृतियों का मूल माना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभक्त है। इसमें भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है, जिसमें जगत की उत्पत्ति, संस्कार विधि, वर्णों का विभाजन, संस्कारों का महत्व, गृहस्थ जीवन के नियम, पंच महायज्ञ, दाय विभाग, राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था तथा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन मिलता है। जीवन तो सभी जीते हैं, मनुष्य, कीट, पशु पक्षी इत्यादि सभी। मनुष्यों के जीवन जीने में तथा अन्य जीव जंतुओं के जीवन जीने में अंतर है। आदर्श जीवन जीने वाला व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके बारे में उसने पहले ना सोचा हो। संस्कृत साहित्य के सभी धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में आदर्श जीवन जीने का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, किंतु यहाँ मेरे द्वारा मनुस्मृति में प्रतिपादित आदर्श जीवन स्वरूप को कुछ प्रमुख बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। उनमें प्रथम है सदाचार। मनुस्मृति में मनु ने सदाचार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने कहा है आचारः परमो धर्मः। इन्होंने माना कि वेदों व स्मृतियों में सम्यक प्रकार से कहे हुए आचार का सर्वदा धर्म पूर्वक पालन करना चाहिए। श्रुति स्मृत्युदितं सम्यक निबद्धं स्वेषु कर्मसु धर्ममूलं निषेवेत सदाचारम अतंद्रितः। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। मनु द्वारा प्रतिपादित सदाचार के महत्व से स्पष्ट होता है कि वे सदाचार को व्यक्तित्व का घटक मानते हैं। मनुस्मृति में प्रतिपादित सदाचार वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले के समय में था। द्वितीय है गुरु का सम्मान। मनु ने शिष्य के लिए गुरु की सेवा को ही श्रेष्ठ धर्म माना है। गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यथा इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम गुरु शुश्रूषया त्वैव ब्रह्मलोकम शमश्नुते। जिस प्रकार मनुष्य ने माता पिता और गुरु इन तीनों का आदर किया, उसने सब धर्मों का पालन किया, किंतु जिसने इनका निरादर किया उसका सभी धर्म कर्म निष्फल है। यथा सर्वे यस्याद्रता धर्मा यस्येते त्रये आद्रताः अनाद्रतास्तु यस्येते सर्वास्तस्य अफला क्रियाः। तृतीय है अतिथि सत्कार। अतिथि को भारतीय संस्कृति में भगवान का रूप माना गया है। आज भी अतिथि का सत्कार करना मानव सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। मनु के अनुसार जो भी भोज्य पदार्थ, जल, कंद, फल इत्यादि घर में विद्यमान हो, उसी से आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यथा यद भक्ष्यम स्यात् ततो दद्यात् बलिम भिक्षाम च शक्तितः अम्म मूला फला भिक्षाभिर अर्चयेद आश्रमा गतान। मनु के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति को आए हुए अतिथि का आसन, जल और अन्न से यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए। जिस परिवार में अतिथि का सत्कार किया जाता है उस परिवार का समाज में सम्मान रहता है, तथा जिस घर में अतिथि का तिरस्कार किया जाता है उस परिवार का समाज में सम्मान नहीं रहता, ऐसा मनु मानते हैं। अंतिम है धैर्यशीलता। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 लक्षणों में मनु ने धैर्य को प्रथम माना है। धैर्य का सामान्य अर्थ होता है स्वाद एवं संभोग पर नियंत्रण रखना। मनु ने 2 प्रकार का धैर्य स्वीकार किया है। उनमें प्रथम है दूसरों के द्वारा किए हुए बुरे तथा बिगड़े हुए कामों को उचित ही कहें। दूसरा है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। यथा भद्रम भद्रम इति ब्रूयत भद्रम इत्येव वा वदेत शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केनचित सह। मनु ने धैर्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि मनुष्य को सदैव अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा किसी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को धैर्यवान रहकर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जग विख्यात है। न केवल भारत में अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते हैं। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने वैयक्तिक आचरण व समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर पूरी समाज व्यवस्था तक कई सुंदर ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। धन्यवाद।